बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें पिछली दफ़ा हमने जो है ना इसका दमियाना के बारे में पढ़ा था। दमियाना के बारे में जो मेरे एक्सपेरिमेंट हैं, जो तजर्बात मेरे हैं मेरी प्रैक्टिस में 30 साल 35 साल प्रैक्टिस में, दमियाना के बारे में मैंने कोई बताई थी। तो कुछ दोस्तों ने फिर कहा है कि दमियाना को दोबारा जो है इसमें रिजॉइन किया जाए। तो दमियाना मेरे नज़दीक जो है स्पर्म बढ़ाने में बहुत अच्छी रेमेडी कामयाब है। स्पर्म बढ़ाने में मदर टिंचर में, दमियाना क्यूब मदर टिंचर में 1 नंबर दवाई है स्पर्म बढ़ाने में। उसके अलावा बाकी जो है कि ये कसरत जमा की वजह से सीमन का पतला हो जाना, कमज़ोरी पड़ जाना, ये चीज़ें तो हैं ही इसके साथ, लेकिन सबसे जो मेरे नज़दीक ये मुझे कामयाबी इससे मिली है वो स्पर्म बढ़ाने में मिली है। और दूसरा जो है, अक्सर नाचाकियाँ हो जाती हैं जोड़ों की, अक्सर उसमें 2-3 चीज़ें कॉमन आती हैं। एक तो ये है कि मर्द सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता रफ़ीक़ हयात को, उसकी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, सेक्स की कमज़ोरियाँ होती हैं, सीमन का पतलापन होता है। लेकिन इससे भी खुफिया एक चीज़ और है जो ज़ौजियत में, इंटरकोर्स में, जमा में औरत जो है फीमेल, वो लज्जत जो है वो उसको नहीं मिल रही होती, वो लज्जत महसूस नहीं करती, वो लज्जत से नाआशना होती है, उसको लज्जत के नाम का पता ही नहीं होता। इस वजह से वो खामद से अलहदा रहना चाहती है, खामद को पसंद नहीं करती, उसके लिए अपने मेके रहना या ससुराल रहना एक ही बात है। तो जो औरत जिसको लज्जत महसूस ना हो, लज्जत ना आए, उसको आप दमियाना क्यों देंगे और साथ में अनास्मोडियम 1 mg कम अज़ कम एक खुराक हफ्ते में देंगे। तो इसको आप सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से आपको वो मरीज़ जो है ख़ुद बताएगा, मरीज़ा के मुझे जो है ना अब वो जो मेरे में कमी थी वो पूरी हो गई है। ठीक है जी। तो उसके बाद 2-3 चीज़ें और देखी हैं। हम देखते हैं जी, ये दर्द शकीका है, ये दाईं तरफ का दर्द है, इसमें संगोनेरिया है, ये बाईं तरफ है, ये स्पाइजेरिया है, ये सामने है रेडनेस है इसमें, तो बेलाडोना है, ये जनाब पिक्रिक एसिड है, ये जनाब पीछे से दर्द उठता है, गर्दन से ऊपर आता है, आंखों में जाता है, ये जलसीमियम है, गनुदगी आती है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अगर आपके पास अलामात लेने का वक्त नहीं है, आप अलामात लेना चाहते नहीं हैं, आप जल्दी में हैं, आप दमियाना क्यों दे देंगे। 1 हफ्ते में जो साल हा पुराना दर्द शकीका मैंने शिफा पाते हुए देखा है, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा, ये मेरा तजर्बा है। तो ये शिफा पा जाता है इस तरह। दूसरा ये है कि एक खुश्क नज़ला होता है, खुश्क नज़ला, एक तो बहता हुआ होता है, दूसरा खुश्क होता है। वो अगर किसी भी दवाई से काबू में ना आ रहा हो, साल से, काफ़ी लंबे अरसे से दमियाना क्यू के मुसलसल 1 माह के इस्तेमाल से खुश्क नज़ला ख़त्म हो जाता है, खुश्क नज़ला नहीं रहता है। ये उसकी हतमी दवा है, ये तजर्बे में कई दफ़ा आई है, इसको मैंने आजमाया है अपने प्रैक्टिस में। उसके अलावा इसमें यह है कि अगर दमियाना क्यों आप दे रहे हैं खुश्क नज़ले में, दर्द शकीका में, उसमें आपको अलामत मिलती है जी थोड़े चक्कर हैं, चक्कर
भी थोड़े चक्कर आते हैं। वो जमा के बाद की कमजोरी क्यों हूं, वो कसरत जमा की वजह से हूं, तो उसमें जो है फिर आप काली फास 12x में देंगे तो वो चक्र वाला मसला भी फिर हल हो जाएगा और जल्दी ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर उसके साथ ये है कि जी हाफजा जो है वो कमजोर है, अब काली फास की बात चलिए ना, क्योंकि रब तो है नहीं, तो हाफजा कमजोर रहता है, वकील लोग, तालिब इल्म, प्रोफेसर, मुकर्ररीन, मुबल्लिगीन, ये लोग अगर ये कहें कि हमारा जो हाफजा कमजोर होता है, हमारा दिमाग जो है वो जमूद का शिकार हो रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज है। उसमें आप अश्वगंधा, एवरेस्टेवा, एसल्फास ये बराबर मिकदार में मदर टिंचर मिला के देंगे, साथ ही फिर कालीफास, लेकिन वो 30x में देंगे। अब मेरे हाथों कालीफास 30x ने बहुत अच्छी शिफायाबी का मुजाहरा किया है। मैं हाफजे की कमजोरी के लिए कालीफास 30x इस कॉम्बिनेशन के साथ अश्वगंधा, एवरेस्टेवा, एसल्फास इसके साथ में चलाता हूं। उसके अलावा हम देखते हैं जी, एक पेशेंट आता है जी, मुझे इतलाम है, इतलाम बहुत ज्यादा है, कभी मेरा ये हाथ सुन होता है, कभी ये हाथ सुन हो जाता है, कभी कोई टांग सो जाती है, सुन हो जाती है, तो 2-4 कदम चलने से फिर दोबारा खून गर्दिश में आता है, तो उसमें आप एवरेस्टेवा देंगे। एवरेस्टेवा इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है, बहुत ही बेहतरीन दवाई है। इसको अफ्यून छुड़ाने में भी ये काम आती है, फालज में भी काम आती है एवरेस्टेवा, अकड़ाहट में भी काम आती है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस, अगर आप सोए हुए हैं, आप सोकर उठते हैं, आप कहते हैं जी ये एक बाजू मेरा सो गया है, सोने के बाद, नॉर्मली नहीं, सोने के बाद एक बाजू मेरा सो गया, कभी ये बाजू सो जाता है, कभी ये बाजू सो जाता है। उसमें चाइना क्यों देंगे? चाइना क्यों डॉक्टर साहब आप बगैर अलामत के दे दें इसी एक बात पे, चाइना क्यों? और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आपके पास एक मरीज आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब सारी रात सोता हूं, जब सुबह उठता हूं तो मैं फ्रेश नहीं होता, नींद पूरी लेता हूं, तबियत फ्रेश नहीं होती, मैं परेशान हूं। उसको आप चाइना क्यों देंगे? साथ में सिंगल रेमेडी बेलाडोना 30 देंगे, 2-4 दिन के अंदर ही उसका ये मसला हल हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि बड़ी हुई शावत, बहुत ज्यादा बड़ी हुई शावत होती है, तो मास्कस में है। ये मैंने इसका इसलिए बोला है कि मेरी प्रैक्टिस में एक मरीजा 40-45 साल की एज में मेरे पास आई, वो मेकअप किया हुआ था और मुझे डॉक्टर साहब भी कही जाती थी, और साथ में मेरी कमर पे हाथ भी फेरे जाती थी और साथ में कहती थी कि डॉक्टर साहब चेक करो, ये टूटी यहां लगाओ, टूटी यहां लगाओ, छाती में दर्द है, मसाने में दर्द है, ये टूटी लगाओ जी, तो चेक करो मुझे। तो मैं समझ गया उसकी पोजीशन, मैंने उसे मास्कस 30 में दी, साथ में कीला दी, ये 2 दवाइयां ऑल्टरनेट दी। एक हफ्ते के अंदर मेकअप भूल गया, सब कुछ भूल गया, क्योंकि वो हमारे उधर शेख सुल्तान में मोहल्ले में रहती थी, उधर से गुजरती थी, आती थी, जाती थी, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये मेरा तजर्बा है। मास्कस जो है बड़ी हुई शावत में बहुत अच्छी दवाई है, वो मेल में हो
या फीमेल में होगी। एक है म्योरेक्स। म्योरस जो है ये फीमेल में बनी हुई शहवत में, ये अच्छी दवाई है। कम हो, अगर शहवत कम है, अनासमोडियम देंगे आप। अनासमोडियम, अनासमोडियम शहवत कम है, सीएम में दें, 1M में दें, साथ दमियाना दें। मैंने पहले भी अर्ज किया है, उसको वजन में इजाफा होगा, शहवत उजागर होगी। शहवत ज्यादा है, ओरिगेनम दें, शहवत कम हो जाए। मास्कस में ज्यादा है, मास्कस दें, शहवत कम हो जाए। म्योरक्स स्पेशली म्योरक्स जो है ये आउटू के लिए है। यानी मेरा तो ये तजर्बा है कि आउटू में अगर शहवत ज्यादा है उसमें काम करते हैं। अब मर्दों में आप आ जाए, क्लेडियम है, शहवत तो है, शहवत तो है मगर अमलन सिफर है। मेल के मौजूदगी में ही उसका किस्सा तमाम हो जाता है, हाथ लगाने से ही मामला खत्म हो जाता है। तैयार होते वक्त ही सिफर हो जाते हैं। कलेडियम दें 200 में, कलेडियम, और साथ में मेरे तजर्बे में जो चीज है बाहर आजमाई हुई है, कलेडियम दें और कोनियम दें। कोनियम की अलामात भी यही है, लेकिन उसमें एक चीज जो है थोड़ी सी इख्तिलाफी है इससे। उसमें यह है कि दबे हुए ख्यालात, दबे हुए, यानी अरसा तक साथी नहीं मिला, काफी अरसा शादी नहीं हुई, उसमें थोड़ा ये जो है ना पीरियड का, हाँ कोनियम। लेकिन कोनियम और कलेडियम इन दोनों में ये फर्क तो है जो बयान किया मैंने, लेकिन दोनों ये एक दूसरे के मामन है इस सिलसिले में। कलेडियम की एक दो और सिफात भी हैं, सिगरेट छुड़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ी अच्छी दवाई है सिगरेट छुड़वाने में। एक और चीज भी है, वो ये है कि प्रेग्नेंट औरतें जिनको खुफिया आजाब पर खारिज हो जाती है, चलो मैं ये कह दूं लफ्ज नहीं आ रहा था, शर्मगाह में खारिज होती है, पता कि इतनी होती है कि मरीजा को अंगशजनी करनी पड़ती है, इतनी होती है, अंगशजनी करनी पड़ती है। तो उसमें आप जो है फिर ये क्या बोले, कलेडियम देंगे प्रेग्नेंट को। ये प्रेग्नेंट की बात हो रही है, प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है, शर्मगाह में खारिश है बहुत ज्यादा, और साथ में अगर ये अलामत भी मिल जाए कि सेक्स भी बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही अहम दवाई है, दिनों में फायदा देती है, साला पुरानी तकलीफ को दिनों में फायदा देती है। अम्बरा गिरिशा, अम्बरा गिरिशा कलेडियम देती है प्रेग्नेंट को, उसमें खैस वाली बात नहीं है। खैस वाली बात मर्दों में है, औरत में शर्मगाह की खारिश में उसमें खैस वाली बात नहीं है, जलक की खैस है। खारिश की वजह से अंगशजनी करनी पड़ती है, इतनी खारिश तेज होती है। तो मर्दों में जो है वो अमल सिफर हो जाते हैं, तो मैंने अलामतें पहले बताई है। ये अम्बरा गिरिशा की बात मैंने की। अम्बरा गिरिशा जो है ये इसमें अदालत की खारिश, सख्त बहुत ज्यादा, सख्त बहुत ज्यादा। सिचुएशन चल रही है मीडिया, फेसबुक, हमारे बच्चे जो जवान हो रहे हैं वो सेक्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं और ये चीजें लेकर आते हैं, जी मुझे काम हो जाता है, एक हफ्ते में 2 दफा 3 दफा ये हो रहा है, ये मैं बताता हूँ। तो इसके अलावा जो ये बात हो रही है, ये नौजवान बच्चे जो है तन्हाई तलाश करते हैं, तो उसमें जो है हाथ रस्सी करते हैं। हाथ रस्सी की आदत जो है बहुत बुरी है। हाथ रस्सी की आदत छुड़ाने के लिए एस्टी लागू से बेहतर कोई दवाई नहीं है मेरे नजदीक। इसका मतलब ये नहीं है कि और दवाइयां नहीं है, और दवाइयां होंगी,
आपका दूसरी दवाई क्या है, डॉक्टर स्कूल का तो तीसरी दवाई क्या है, शरीर का तो दूसरी दवाई क्या है। ठीक है जी, सलाम वालेकुम। दुआ पहले आप बैठा मैं शुरू में थोड़ा आ वञो मां पिया आ वञो मैं हाँ पिया सही हाँ कितना आ गया। अच्छा ये थोड़ी देर बाद आए हैं, आधे घंटे बाद आए ना, आधा घंटा लगे मैं आ वञो दुकान खुली आ वञो। अच्छा तो उसमें मैंने बताया कि अस्टी लागो बेहतरीन दवाई है, हाथ रसी करने वाली क्यों 200 मिनट देते 60 मिनट देते लग नहीं सिचुएशन देख के क्यों मत है। अगर 2-4 दिन फर्क ना पड़े तो 60 में चले जाए। दूसरी बड़ी दवाई वो आएगी जो उसके साइड इफेक्ट भी कवर करती है। इसमें हाथ रसी की रगे वगैरह कमजोर हो जाती है, ढीलापन हो जाता है, कोहरा टाइप हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसमें आप देंगे ब्यूफो ये ब्यूफो और अस्टिलागो, इन दोनों को आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं। अल्टरनेट ये बहुत बड़ी दवाई है। ये जो आपने अभी डॉक्टर साहब हाँ ये पूछा है कि ये इतलाम हो जाता है। जो बच्चे हैं 15-16 साल 18 साल उसमें सारी चीजें आती है, हाँ हाँ ये चीज हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। बतौर डॉक्टर जो है सबसे पहले तो आप जो है मर्द के जो सजेबाब है उसको देखेंगे। एक बच्चे ने मुझे सवाल कैसा कि मेरे पेशाब से उसने डायरेक्ट मुझे कहा कि मन नहीं आती। जी बिल्कुल क्या हाँ आपने याद कराया, मुझे याद आ गई। वो है सेलेनियम। जो चलते फिरते सीमन गिरे, पेशाब के साथ सीमन आए तो वो सेलेनियम हमारी बहुत बड़ी दवाई है। सेलेनियम सिर्फ ये सीमन की दवाई ही नहीं है। ये जो लोग चाय पीते हैं ज्यादा, क्लर्क हजरात, वकील हजरात बैठते हैं दफ्तर में, डॉक्टर हजरात जो भी बैठने का काम करते हैं, वो चाय ज्यादा पीते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, इनके लिए मेरे नजदीक 3 बड़ी दवाइयां हैं। बात से बात निकलती है। वो सबसे बड़ी दवाई सेलेनियम है, सेकेंडली एबेस नेग्रा, थर्ड में मैं लेता हूं नक्सोमिका। ये 3 दवाइयों से बाहर केस नहीं जाता, 3 दवाइयों से। तो आपके पास की और दवाइयां हैं तो भी हो सकती है, इसमें तो नहीं कि यही 3 है। एक और डॉक्टर साहब ये कहते हैं जी की उम्र 40 साल हो जाए एक दवाई हमें कहते हैं लाइकोपोडियम, वो अगर इस्तेमाल करें। उसमें ये है कि 2 चीजें मैं बताऊंगा आपको। लाइकोपोडियम में कमोबेश एसिड फास में ज्यादा, लाइकोपोडियम जो है इसमें भी सेक्स जो है सेक्स की शिद्दत नहीं होती, कम होती है शिद्दत। तो एसिड फास में तो दिल बिल्कुल सर्द एहसास होते हैं, बिल्कुल दिल नहीं करता। एसिड फास की नाकामी की जो हम कहते हैं एसिड फास नाकाम है, वो वही नाकाम होती है जहां पर हम ये सिम्टम कुरेज नहीं सकते कि आपके जज्बात क्या हैं। आपका दिल करता है, माइंड आपका इस तरफ है, आपका दिल मांगता है, सेक्स को मांगता है, तलब करता है। अगर वो कहती दिल ही नहीं करता तो एसिड फास तीर बहदफ है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। अब एसिड फास से बात निकली है, एसिड फास क्यों लें आप? इससे आप खिजाब का काम भी ले सकते हैं, जो बाल सफेद हो जाते हैं उम्र के लिहाज से पहले जल्दी अवैल उम्र में, तो ले सकते हैं। मेरा तरीका ये है, मैं कोई मतलब नहीं देता निकाल या जबरानी वगैरह। मैं इसका 1/3 जो है ये एसिड फास क्यों और 1/3 जो है इसके बराबर आर्निका क्यों और इसके 1/3 जबरानी क्यों, ये 3 क्यू मैं मिला लेता हूँ और कहता हूँ जी आप जाके किसी आयल में डालें और उसका मसाज करें, और कभी फेल नहीं होता। तो लगाना नहीं, मसाज करना है। लगाए तो लगा लेंगे उसको तो फायदा ही नहीं। मसाज करें, बाल गिरेंगे भी नहीं, सिकड़ी भी नहीं होगी तो लंबे भी होंगे। खासतौर बाल लंबे करने का फीमेल में बड़ा एक रुझान होता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। 3 एक और रिक्वेस्ट है, आजकल नौजवान आते हैं कि हमारा नाम से छोटा है, बड़ा करने के लिए कोई दवाई है? मैं कहता हूँ मेरे पास
पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये हकीम हजरात क्या कहते हैं कि है ये जरा तो उसमें ये होता है, क्या ये मेडिसिन है इसके हवाले से? तो इसमें ये होता है कि जो ये फितरी अमल है, जो हाथ रसी करते हैं, हाथ रसी जो नौजवान बच्चे, तो उनकी जो रगें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। रगों के डैमेज होने से मैंने पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, सादा सा लफ्ज है, चुहारा टाइप, वो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया पहले, तो वो बहुत ही मतलब है कमजोरी उसमें आ जाती है, वीकनेस बहुत आ जाती है। तो वो जो रगें उसकी डैमेज हुई है, या उसमें जो मुर्द की क्या बोलते हैं उसको, पदमुर्दगी कहते हैं, क्या लफ्ज है, मुर्दापन जो है वो जो आया है, उसकी सबसे बड़ी जो हमारी दवाई है इंटरनल जो यूज करने के लिए, वो है जलसीमियम। वो जलसीमियम आप जब देंगे ना, तो ये फिर जो बनाते हैं जी ये तिला वगैरह आगे पीछे, तो इनका हिसाब किताब तो आप भी समझते हैं कि वो क्या होता है क्या नहीं होता। जलसीमियम उसकी बहुत बड़ी दवाई है। साथ में उसका मैदा ठीक करें, उनको दवाई दें अच्छी, मैदे की खास तौर पर कब्ज ना होने दें, फ्रूट वगैरह दें। तो सबसे बड़ी वजह दूर करना लाजमी है। अभी आपने इस्लाम की बात, स्ट्रेस घेरिया हमारी बहुत अच्छी दवाई है। वो दिमाग में हर वक्त शहवानी ख्यालात का भरे हुए रहना, हर वक्त, और हर वक्त ही अरात तनासल का जो है इंतजार में रहना, और उसी के साथ ही फिर सीमेंट या मदी के कतरे गिरते रहना, गाय बगाए, कभी पेशाब में, कभी खड़े होने से, कभी बैठने से, कभी झटका लगने से, कभी चलने से, कभी बदन उठाने से, कभी स्कूल पास करने से, जो जोर लगता है थोड़ा सा उससे। तो स्टेफेस गेरिया आप देंगे तो वो ये तमाम चीजों का हल है स्टेफेस गेरिया में। अब आगे आ जाए, अगर एहतलाम होते हैं ज्यादा, एहतलाम जो है जलसीमन का एहतलाम है, उसमें ख्वाब नहीं होते, तो मरीज सोचता है रात को कपड़े खराब, सुबह उठो कपड़े खराब, तो मुझे इस्लाम हो गया, उसके कपड़े खराब, वो आप जो है ना जलसीमियम देंगे, ये सबसे बड़ी दवाई है। तो अगर इस्लाम होता है ख्वाब में, ख्वाब को समझते हैं आप, अब उसमें क्या बताओ, तो उसमें जो है ख्वाब में अगर है तो वो डेस्कोरिया हमारी सबसे बड़ी दवाई है। डेस्कोरिया, नेटोफास, ये दो बड़ी मेडिसिन है। और 2 से 3 बार हो जाए रात को, 2 से 3 बार एसिड फास उसका वाहिद हल है, एसिड फास। इनके लिए जरूरी है कि मैदा ठीक हो, मैदे को आपने ठीक करना है, मैदा ठीक। फिर उसके बाद ये है कि आपने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर जमा के बाद ना मेरी कमर में दर्द हो जाता है, मुझे अकड़न हो जाता है, तो उसमें आप जिल्सन देंगे। जिल्सन मेरी आजमूदा है, जमा के बाद की अकड़न, कमजोरी, कमर में दर्द, जिल्सन बहुत दवाई। और इसके अलावा ये है कि वैसे जिस्मानी कमजोरी हो गई, पेट में गैस हो गई, पेट में गैस रहने लग गई, पूरे पेट में गैस, जब तक खाना खाया है गैस ही गैस है, जब तक पूरा खाना हजम ना हो जाए तो गैस रहती ही है, गैस खत्म नहीं होती, उसमें आप रहने देंगे, क्योंकि गैस की वजह से इस्लाम भी होता है, कमजोरी भी होती है। जब मैदा ठीक नहीं होगा तो कमजोरी भी होगी, तो दिमागी अनीमिया भी होगा, तो ये चीजें सारी हैं। ठीक है जी, तो स्नीमिया में इसमें आ गई, उसका हिस्सा हो गया, कलेडियम आ गई, अब्राग्रेशिया आ गई, मस्कस आ गई, नोरेक्स आ गई, अच्छी लागू आ गई, तो ये सारी चीजें आ गई इसमें ना, टोनियम भी आ गई, कलेडियम भी आ गई। ये बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने, इलेक्शन हुई, मज़े आ गई। अब इसमें जो है मैं तजर्बे की बात बताऊंगा आपको, इसको आप यही रोकेंगे, मैं एक बात और भूल जाऊंगा वो बताऊंगा आपके लिए, इसको यही रोकेंगे। एसिड फास 3x, चाइना 3x, अगर एसिड फास 3x जमात से पहले एक खुराक ले ली जाए और चाइना
जमा के बाद चाइना 3x एक खुराक ले ली जाए तो मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन यकीन दिलाता हूँ और मेरा तजर्बा है 99 या 9% के 90 साल तक आपके जमा में फर्क नहीं आएगा। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इशारों के नजर में मिलेगा, लेकिन मैंने आपको कैटेगरी बता दिया। ये आप लिख लें, इसको लिख लें आप। ये 100 मनी कैन ये तजर्बा शुदा है। ठीक है जी। तो ये जो है ये आप लिख लें, ये आज की बात के जो आज जो हमारी सीटें है इसकी जो है ना, मैंने कहा जी ये आप उस शख्स का मैदा खराब ना होने दें, ये शर्त है। ये नहीं कि उसको मैदे का कैंसर हो जाए, वो ड्राई गोश्त ही खाता रहे, मलगन चीजें खाता, ये मैं नहीं कहता। नक्स देता रहे मतलब है मैदा उसका ठीक हो, उसको उम्र के मुताबिक भूख लगती हो, उम्र के मुताबिक, यानी 80 साल का है तो एक चपाती काफी मिसाल है, जो खाए वो हजम हो जाए, जो खाए वो हजम हो जाए। हाँ, तो उसको 90 साल तक, बल्कि मैं तो ये कहूंगा इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दूं, अगर कोई मैं कंजूसी ना करूं, जब तक अंदर रुकमा जाता है वो फिर तो डॉक्टर आप पहली बात क्या हो रही थी? हाँ, मजी। अब मजी जो है आम कंसेप्ट है जी, देखो जी वो हम बैठे हैं, बैठे से जो है वो मजी आ गई जी, वो तो बड़ा बीमारी लग गई हमें, ये तो बड़ा जुर्म हो गया, बड़ा पता नहीं क्या हो गया। अगर तो वो मजी इतनी है जो कतरे आ आके गिरती है, कतरे आ आके गिरती है, कपड़े खराब करती है, तो उसको आप रोकथाम करें। उसके लिए सबसे बड़ी दवाई सेलेनियम है। अगर तो ये इस तरह है, गिरती है, अगर वो ऊपर सिम के ऊपर निकल के बस चिकनाई हो गई, थोड़ी बहुत गीलापन हो गया, लेकिन आगे गिरने मिलने वाली बात नहीं है, तो दैट इज दी नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस है ये, उसमें आगे बात ही नहीं है, ये बीमारी ही नहीं है। अगर गिरती है ज्यादा गिर जाती है, कपड़े खराब करती है, 2 खतरे, 4 खतरे, 8 खतरे, 10 खतरे, फिर उसको भी देती है, सीमन की जो है उसको पतला करती है, सीमन को जरासीम जाए होते हैं, स्पर्म कम होते हैं, उसका नुकसान फिर है गिरने से। कपड़े नमाज के लिए नापाक हो जाते हैं, गिरती नहीं है, एक खतरा निकलता है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, पेशेंट उसमें परेशान है कि मेरे कपड़े पाक नहीं रहते। फिर सेलेनियम उस केस में थोड़ा गर्मी है, जिसमें थोड़ी सी खुराक का देखिए, फिर सेलेनियम है। हाँ जी, 3x में ले सकते हैं, फिर उसके ऊपर 200, मैं अक्सर 200 देता हूँ, सुबह शाम 200 में जबरदस्त काम है। 3x में भी दोस्तों ने बताया है कि अच्छा काम है, अच्छा। तो उसमें मेरा ख्याल हो गया है तकरीबन। तो अच्छा, वैसे एक ही थोड़ी सी मैं बारहा दोस्तों को ये कहता हूँ, मैं ये बात मैं मतलब है, जो आदमी जो कोई पीरियड गुजार के बैठा होता है ना, उसको गुजरे हुए पीरियड का इजराक ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। आप प्रोफेसर हैं, आपको ज्यादा इजराक अभी कैसे पढ़ाते हैं, आप तो ज्यादा है, हमें नहीं। अब मैं PhD हो जाऊँ, जब मैं प्रोफेसर नहीं बनूंगा तब तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे है नहीं। जब तक आप मेडिसिन के डिफरेंस को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते, उस वक्त तक डॉक्टर नहीं बन सकते, जब तक मेडिसिन का डिफरेंस आपकी समझ में नहीं आएगा कि इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है। ये आप इस पे आप कबूल करेंगे तो आप कामयाब। दूसरी बात एक और है, कभी आप ये ना सोचें कि मैं ये चीज मुझे अगर नहीं आती तो मैं किसी डॉक्टर से क्यों ना पूछूं, तो जरूर पूछना चाहिए। और